स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हमेशा से हेल्दी कुकिंग में बिलीव करता हूँ। मेरे लिए कुकिंग का मतलब सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि बैलेंस भी है। इसी सोच के साथ हमने वंडर शेफ में कई साल पहले एयर फ्रायर इंट्रोड्यूस किया था, ताकि आप अपने फेवरेट क्रिस्पी स्नैक्स कम ऑयल में बना सकें और बिना गिल्ट के एंजॉय कर सकें। आज ये देखकर खुशी होती है कि और भी लोग इस हेल्थियर तरीके को अपना रहे हैं और एयर फ्रायर से बनी रेसिपीज को पसंद कर रहे हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसे स्नैक्स बनाते हैं जो क्रिस्पी भी होंगे और हेल्थियर भी। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की पहली रेसिपी से, जो कि है क्रंची वेजिटेबल नगेट्स। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक लार्ज मिक्सिंग बोल लीजिए। इसमें डालिए बॉइल्ड और मैश किए हुए आलू। अब इसमें ऐड कीजिए सोक्ड सोया मिंस। इसके बाद डालिए बॉइल्ड और लाइटली क्रश्ड ग्रीन पीस और साथ ही ग्रेटेड ब्रोकली। अब फ्लेवर के लिए डालिए गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स और फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा मेयोनेज ऐड। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। मेयोनेज से नगेट्स अंदर से सॉफ्ट रहते हैं, जबकि ब्रेड क्रम्स आउटर टेक्सचर को क्रिस्प होने में मदद करते हैं। अब मिक्सचर को अच्छी तरह से गूंद लीजिए। अब अपने एयर फ्रायर को प्री हीट कर लीजिए। अब छोटे छोटे पोर्शंस लीजिए और उन्हें नगेट्स का शेप दीजिए। आप चाहें तो ओवल बना सकते हैं या हल्का सा फ्लैट रख सकते हैं। और फिर अपने नगेट्स को सिंगल लेयर में अरेंज कीजिए। एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ना रखें। अब इनके ऊपर हल्का सा ऑयल स्प्रे कर दीजिए, जिससे आपके नगेट्स को एक सुंदर सा गोल्डन कलर और परफेक्ट क्रंच मिल जाता है। अब नगेट्स को कुक कर लीजिए जब तक वो बाहर से इवनली गोल्डन और क्रिस्प ना हो जाए। बीच में एक बार जेंटली फ्लिप जरूर कीजिए, ताकि दोनों तरफ से आपको परफेक्ट टेक्सचर मिले। और बस अब आपके क्रंची वेजिटेबल नगेट्स तैयार हैं। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही कम ऑयल के साथ बने हैं, पर टेस्ट करने में पूरी तरह से सैटिस्फाइंग है। बस इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म अपनी फेवरेट डिप के साथ और मजा लीजिए एक लाइट और डिलिशियस स्नैक का। तो अब चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ, जो कि है बाजरा मसाला मठरी। तो इसे बनाने के लिए मिक्सिंग बोल लीजिए। इसमें डालिए बाजरे का आटा और साथ में गेहूं का आटा और इसमें ऐड कीजिए थोड़ा सा घी। फिर फ्लेवर बिल्ड करने के लिए इसमें डालिए व्हाइट सेसमी सीड्स। फिर ऐड कीजिए रेड चिली पाउडर, हल्दी, क्रश्ड कोरिएंडर सीड्स और अजवाइन। आखिर में चॉप्ड फ्रेश कोरिएंडर और नमक डालकर सब कुछ अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए एक स्टिफ डो गूंदिए। ध्यान रखिए कि डो ज्यादा सॉफ्ट ना हो, वो थोड़ा स्टिफ ही रहे, वरना आपकी मठरी उतनी क्रिस्पी नहीं बनेगी। अब इस डो के छोटे पोर्शंस लीजिए और उन्हें छोटी डिस्क्स में शेप कीजिए। आप चाहें तो हाथ से प्रेस कर सकते हैं या हल्का सा बेल भी सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप इन्हें फोर्क से प्रिक करें, ताकि कुकिंग के दौरान ये फूलकर अनइवन ना हो जाए। अब एयर फ्रायर को प्रीहीट कर लीजिए। फिर उसमें एक एक करके अपनी मठरी को एयर फ्रायर के बास्केट में सिंगल लेयर में रख लीजिए। अब मठरी को तब तक कुक कीजिए जब तक वो अच्छी तरह गोल्डन और क्रिस्प ना हो जाए। और बस आपकी बाजरा मसाला मठरी तैयार है। इन्हें चाय के साथ सर्व कीजिए और मजा लीजिए एक ऐसे ट्रेडिशनल स्नैक का जो एयर फ्रायर की वजह से हल्का भी है और टेस्ट में उतना ही डिलिशियस भी।
तो अब जल्दी से आगे चलते हैं हमारी तीसरी रेसिपी की तरफ, जो है क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही डिलीशियस स्प्रिंग रोल्स। सबसे पहले स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन लीजिए और उसमें थोड़ा सा ऑयल गरम कीजिए। अब इसमें फाइनली चॉप्ड गार्लिक डालकर हल्का सा सौते कीजिए। जैसे ही गार्लिक फ्रेग्रेंट हो जाए, तुरंत फाइनली स्लाइस्ड कैबेज, कैरेट्स और कैप्सिकम ऐड कीजिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट टिप जरूर याद रखिए कि इन सभी वेजिटेबल्स को सिर्फ 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर लाइटली टॉस करना है ताकि उनका क्रंच रिटेन रहे, क्योंकि हमें स्टफिंग सॉफ्ट नहीं बल्कि क्रंची चाहिए। अब इसमें नमक, रेड चिली सॉस और विनेगर ऐड कीजिए और साथ ही साथ इसमें स्प्रिंग अनियन डालकर सब कुछ अच्छी तरह टॉस कर लीजिए ताकि सारे फ्लेवर्स इवनली मिक्स हो जाए। अब एक अलग बोल में मैदा लेके उसमें धीरे धीरे पानी डाल के उसे अच्छे से विस्क कर लीजिए जब तक एक स्मूथ और लम्प फ्री मैदा पानी का पेस्ट तैयार ना हो जाए। फिर एक स्प्रिंग रोल रैपर लीजिए और उसके बीच में 1 से 2 टेबलस्पून स्टफिंग रखिए। अब रैपर के सारे एजेस पर मैदा पानी का पेस्ट लगा दीजिए। उसके बाद नीचे से फोल्ड कीजिए, फिर दोनों साइड्स अंदर लाकर टाइटली रोल कर लीजिए ताकि रोल अच्छे से सील हो जाए। एयर फ्रायर को पहले प्री हीट कर लीजिए और बास्केट में हल्का सा तेल स्प्रे कर दीजिए। अब स्प्रिंग रोल्स को सिंगल लेयर में अरेंज करके ऊपर से भी हल्का सा तेल स्प्रे कर दीजिए ताकि वो इवनली क्रिस्प हो सके। फिर इन्हें एयर फ्राई कीजिए जब तक ये सुंदर गोल्डन ब्राउन और परफेक्टली क्रंची ना हो जाए। और बस आपके रेस्टोरेंट स्टाइल स्प्रिंग रोल्स तैयार हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से डिलिशियसली क्रंची। इन्हें अपनी फेवरेट डिप के साथ सर्व कीजिए और गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए एक क्विक और टेस्टी स्नैक। तो अब चलते हैं हमारी आखिरी रेसिपी की तरफ। मैं बात कर रहा हूं मूंग दाल पकोड़ा की। इसे बनाने के लिए सबसे पहले भीगी हुई मूंग दाल को मिक्सर में डाल दीजिए, साथ ही अदरक, लहसुन के टुकड़े और 1 बड़ी हरी मिर्च ऐड कीजिए। अब इन सबको रफली ग्राइंड कर लीजिए ताकि उनमें हल्का सा टेक्सचर रहे। एक बात जरूर ध्यान रखें कि ग्राइंडिंग के दौरान पानी बिल्कुल ऐड न करें, वरना आपका बैटर पतला हो जाएगा और फिर पकौड़े शेप प्रॉपर्ली रिटेन नहीं कर पाएंगे। अब तैयार किए हुए बैटर में फाइनली चॉप्ड प्याज, कैबेज और पालक डाल दीजिए। फिर इसमें थोड़ा सा अजवाइन, हींग और 1 पिंच हल्दी ऐड कीजिए। उसके बाद सेसमी सीड्स, नमक, चाट मसाला और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर सब कुछ जेंटली मिक्स कीजिए। आखिर में ऊपर से हल्का सा ऑयल ड्रिजल करके बैटर को अच्छी तरह फोल्ड करें ताकि सारे फ्लेवर्स इवनली ब्लेंड हो जाए और बैटर परफेक्टली रेडी हो पकौड़ी के लिए, जिससे क्रिस्पीनेस और भी ज्यादा हो जाए। अब एयर फ्रायर को प्री हीट कर लीजिए। बास्केट में बटर शीट लगाइए और उस पे हल्का सा तेल अच्छी तरह ब्रश कीजिए। फिर अपने हाथों की मदद से बैटर के छोटे छोटे पोर्शंस बनाकर धीरे धीरे बास्केट में रख दीजिए। पकौड़ों के बीच थोड़ा गैप जरूर रखें ताकि वो इवनली और परफेक्टली कुक हो सके। अब इन्हें एयर फ्राई कीजिए जब तक ये सुंदर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी न हो जाए। बीच में एक बार निकालकर ब्रश से हल्का सा तेल लगाकर फिर से कुछ मिनट के लिए एयर फ्राई कर लीजिए ताकि ये और भी अच्छे से क्रिस्प हो जाए। और बस आपके मूंग दाल पकोड़ा तैयार हैं, बाहर से परफेक्टली क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और फ्लेवरफुल। और हर बाइट के साथ एंजॉय कीजिए एक क्लासिक स्नैक अब हेल्थियर अंदाज में।